भगवान राम जब रावण पर आक्रमण करने लंका की ओर वानर सेना सहित प्रस्थान किए, तब उनके मार्ग पर विशाल समुद्र रुकावट बन गया। भगवान राम ने सागर की स्तुति की, उनसे प्रार्थना किया कि लंका विजय के लिए उन्हें मार्ग दें। वे 3 दिन तक संयम पूर्वक प्रार्थना करते रहे, परंतु सागर ढीठ बना रहा। अंत में श्री राम को क्रोध आ गया। उन्होंने लक्ष्मण जी से अपना धनुष बाण मांगा। अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर प्रभु श्री राम ने जब सागर का संधान किया, तो डरकर सागर श्री राम के सम्मुख प्रकट हो अभय की याचना करने लगा। उसने कहा, प्रभु मेरी जड़ता के लिए मुझे क्षमा करें, किंतु मैं मार्ग नहीं दे सकता। हाँ, वह उपाय बता सकता हूँ जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सकता है और आप सुगमता पूर्वक सेना सहित लंका पहुंच सकते हैं। श्री राम ने कहा, ठीक है, आप हमें वह उपाय ही बता दें। सागर देवता बोले, प्रभु आपकी इस वानर सेना में नलनील नाम के 2 वानर हैं, जिनके द्वारा जल में फेंकी गई कोई भी वस्तु नहीं डूबती। उनकी मदद से आप मेरे जल के ऊपर सेतु का निर्माण कर सकते हैं। सभी वानर बड़े बड़े पत्थर लाने लगे और नल नील सागर पर सेतु बनाने लगे। जब सेतु निर्माण कार्य चल रहा था, तब एक नन्ही सी गिलहरी सागर के जल में डुबकी लगाती, फिर किनारे पर आकर रेत पर लौटती और अपने शरीर में लगे रेत को सेतु के ऊपर झाड़ देती। बजरंगबली ने सोचा, इस तरह यह गिलहरी किसी वानर के पैरों तले कुचली जा सकती है। उन्होंने अपने पैर से गिलहरी की पूंछ को दबा दिया। गिलहरी के मुख से निकला, हे राम रक्षा करो। राम जी तुरंत उसके पास आ गए और उन्होंने गिलहरी को अपनी हाथों में उठा लिया। तब हनुमान जी ने उसकी सारी करतूत श्री राम को बताई। राम जी ने पूछा, तुम इतनी छोटी हो, फिर ऐसा क्यों कर रही हो? तब उस गिलहरी ने कहा, प्रभु मैं भी आपकी भक्त हूं। जिन पत्थरों से सेतु का निर्माण हो रहा है वो काफी नुकीली हैं। आपके पैरों को वे ना चुभें, इसलिए मैं उन पर गीली बालू छिड़क रही हूं। मैं जानती हूं मेरा कद भी छोटा है और मेरा प्रयास भी, किंतु इतिहास में मेरा नाम तमाशा देखने वालों में नहीं, बल्कि आगे बढ़कर काम करने वालों में लिखा जाएगा। गिलहरी के उत्तर से भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गिलहरी के पीठ को सहलाते हुए कहा, आज मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तेरा दर्शन शुभ माना जाएगा। साथ ही तुम्हारा दर्शन होते ही लोग मुझे भी स्मरण करेंगे, इससे उन्हें भी मेरा आशीर्वाद मिलेगा। कहते हैं इसी घटना के बाद गिलहरी का दर्शन शुभ माना जाने लगा। साथ ही यह भी माना जाता है कि गिलहरी के पीठ पर जो धारियां होती है वह राम जी के सहलाने से ही हुई हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि किसी समस्या की चर्चा करने या उसकी आलोचना करने के बजाय हमें उसके हल का हिस्सा बनना चाहिए। ओम।